आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो ध्यान से। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल 4x² प्लस में 4y² इक्वल टू 9। ठीक है, और आगे कहते हैं कि विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज है और जो 8.1 थी तो उसके अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके अंदर आपको एक सर्कल दिया है और क्या दिया है, एक पैराबोला। तो जो हमारे पास 8.1 थी उसमें क्या था, आपको सिर्फ एक जो था सर्कल टाइप देते थे, मतलब कर्व टाइप, और दूसरी क्या थी, लाइन। मगर इस एक्सरसाइज में आपको जो दोनों हैं वो क्या है, कर्व हैं। जैसे सर्कल है ये भी कर्व होती है और एक पैराबोला ये भी कर्व होती है। ठीक है बात, तो आपको 2 सर्कल भी दे सकता है, वो 2 पैराबोला मिक्सअप भी दे सकता है। तो आपको इसमें ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए इसको। तो इसका थोड़ा हम बेसिक पढ़ लेते हैं पहले। देखिए क्या है, देखिए ये है हमारे पास एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो 8.1 थी उसके अंदर क्या था, सिंपल 1 कर्व थी और 1 लाइन थी, मगर इसमें नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, 2 कर्व्स हैं। तो जैसे थोड़ा सा देखिए इसके अंदर, ये है एक्स एक्सिज और ये क्या है, वाई एक्सिज। तो इसमें आपको एक कर्व ये दे दी, ऊपर से एफ ई, और दूसरी क्या है, सी डी वाली। ठीक है, तो आपको जो मेन एरिया निकालना है वो ये है, जो शेडेड इन्होंने बीच में की है ना, वो एरिया आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, आप पूरा कंप्लीट एरिया निकालेंगे। ठीक है, और उसमें से जो लोअर पार्ट का एरिया है उसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व। देखिए कैसे, एक बार देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये है एक्स एक्सिज और ये क्या है, वाई एक्सिज। इसके अंदर ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर एक पार्ट तो ये था, मतलब ऐसे ऊपर से एक कर्व ऐसे इन्होंने ड्रॉ की है, और एक नीचे से ऐसे कुछ। ठीक है जी, तो इसको मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको मैंने लिख दिया है जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको x के अकॉर्डिंग है तो x इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, इसको मैं b मान लेता हूँ। आई बात समझ में। तो आपको जो मेन एरिया निकालना है वो ये निकालना है। ठीक, और इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये एफ है हमारे पास। तो मेन एरिया क्या है, ए बी सी एफ, ये एरिया है मेन। तो कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया क्या है, ए बी डी ई। ठीक है, उसमें से सी डी ई एफ, ये आपको इसके अंदर सबट्रैक्ट कर देना है, तो आपका जो मेन एरिया वो आ जाएगा। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है ना इसके अंदर। जैसे अपर पार्ट को मैं यदि अलग से ड्रॉ करूं, जैसे ऐसे सिंपल अपर को, ये कर दिया मैंने जैसे ऐसे। ठीक है, तो ये था अपर पार्ट, और लोअर पार्ट को कैसे, ठीक है, ये ऐसे। तो अपर पार्ट के अंदर क्या है, ये हमारे पास, और ये क्या है, लोअर पार्ट का। तो इसके अंदर ये एरिया है और इसके अंदर ये कंप्लीट एरिया आता है। ठीक है, तो इस कंप्लीट एरिया में से यदि मैं इसको सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो जो मेन एरिया है ये वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बात, आई समझ में। तो यही है इस एक्सरसाइज के अंदर। जैसे हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज थी 8.1, उसमें स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग हम निकालते थे, जैसे ऐसे। ठीक है, इसको मैं dx मान लेता था, और ये y के अकॉर्डिंग है और ये क्या है, x के अकॉर्डिंग, और इसको मैं मान लेता था फिर ये y। ठीक है, सेम इसके अंदर भी ये है dx, और इसके अकॉर्डिंग जो इसकी हाइट है वो होती है y। तो बस सिंपल इसमें से क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेन फॉर्मूला है जो 8.1 में भी यूज़ हुआ है वही हमको यूज़ करना है, जो इंटीग्रेशन में 7 चैप्टर में आता है, रूट ऑफ a² माइनस में x² इंटीग्रेशन में। ठीक है, dx। तो कैसे कहते हैं हम, x/2
रूट में सेम टू सेम है, फिर ए स्क्वेयर माइनस में एक्स की स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई में 2, फिर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, और प्लस में होता है सी। देखो सी का मेन मैटर क्या है, जब हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, मगर इसमें तो क्या है, डेफिनेट है, तो इसके लिए इस केस में हम सी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आगे बात समझ में, ठीक है जी। तो आगे करते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है, अपर कर्व में से हमको लोअर जो कर्व है इसके अंदर वो आपको सबट्रैक्ट कर देनी है, ठीक है। तो लिख देते हैं, देखिए कैसे, लिमिट, और एफ एक्स हमारे पास अपर कर्व थी, और उसमें से क्या करना है, नीचे जो कर्व हमारे पास जी ऑफ एक्स, ठीक है, वो आपको इसके अंदर सबट्रैक्ट कर देनी है डी एक्स, ठीक है जी। देखो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन भी कर दिया। हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, और जो लिमिट थी कितनी थी, वो ए टू बी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप देख लेते हैं उसके बारे में, ये आगे क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये लिखा है इन्होंने, एरिया सी एफ ई डी, सी एफ ई डी मतलब जो मेन एरिया ये है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, एरिया ए एफ ई बी, ए एफ ई बी यानी कि कंप्लीट एरिया, ठीक है, उसमें से क्या घटाना है आपको, ए सी डी बी, ए सी डी बी, वही सेम जो नीचे वाला एरिया ना उसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो एरिया है मेन, वो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हम सिंपल सा ऐसे कह सकते हैं लास्ट में, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट है ए टू बी वाई अपर माइनस वाई लोअर डी एक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, जो अपर लिमिट है माइनस क्या करनी है आपको, लोअर, ठीक है, अपर कर्व में से लोअर जो कर्व है उसका एरिया आपको सबट्रैक्ट करना है, बस। आई बात समझ में। तो इसको अब ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है मेन वो डायग्राम है, क्योंकि डायग्राम से हम लिमिट निकालेंगे। जो हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 थी उसके अंदर आपको लिमिट आपको दे देता था, जैसे x1 थी और 2 ऐसे, मगर इसके अंदर आपको लिमिट भी फाइंड करनी है, ठीक है बात। तो ध्यान से करेंगे, बहुत ही ध्यान से। तो देखिए क्या एक्सरसाइज, तो ये रही हमारे पास एक्सरसाइज 8.2। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल, सर्कल आपको दे दिए 4x² प्लस में 4y² इज इक्वल टू 9, और आके कहता है कि विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला, और एक आपको पैराबोला दिया है। तो याद रखिए पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं, लोअर, अपर, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। तो बताए थे मैंने ये कैसे होते हैं, अपर लोअर, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, देखिए एक्सरसाइज है हमारी 8.2, मेन एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा ही है, इसमें से लगभग 95% एक क्वेश्चन जो होता है 6 मार्क्स का वो आता ही आता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको करिएगा, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी आप इसको रिमेंबर रखें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो क्या है, सर्कल की इक्वेशन दी, एक सर्कल दिया आपको 4x² प्लस में है 4y² और इक्वल में था 9, ठीक है जी। देखो ये तो आपको इन्होंने इक्वेशन दे दी, मगर आपको जो जर्नल इक्वेशन होती है सर्कल की वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या है इसकी जर्नल इक्वेशन, ठीक है। तो सर्कल जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि x² प्लस में y² इज इक्वल टू r², क्योंकि सर्कल के अंदर जो मेन होता है वो होता है इसकी रेडियस, ठीक है, और जो x और y होते हैं वो इसके कोऑर्डिनेट यानी कि सेंटर वाले, ठीक है, क्योंकि सेंटर और रेडियस मेन होता है ये बेसिस का। देखो जो इक्वेशन आपको दी है और जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन होती है उसको हमको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए x² के साथ में हमें 1 चाहिए, मगर यहाँ पे तो क्या है 4 है, तो हम इस इक्वेशन में से पहले 4 को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये है सेकंड मान लेते हैं इसको, तो यहाँ से मैं 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, 4 बाहर आ गया, x² प्लस में y² इज इक्वल टू क्या है 9। अब इस 4 को मैं इसके डिवीज़न में सेंड कर देता हूँ, x² प्लस में y² और इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे 9/4, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, क्या है, जैसे x² है y² है और इक्वल में क्या है 9/4,
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो बस आपको देखना है कि ये किसके स्क्वायर होते हैं। जैसे 9 होता है 3 का, और 4 किसका होता है, 2 का। तो एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये सही बिल्कुल कंपेयर के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन विद 2, कंपेयरिंग विद इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो रेडियस यानी कि r, वो कितनी आ गई हमारे पास, 3/2। ठीक है जी, तो रेडियस हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, जो इक्वेशन आपको पैराबोला दिया ना, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, देखो, विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, चलो इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे, पहले जो हमारे पास सर्कल है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, कितनी रेडियस है, 3/2। जो आपको फिगर बनाना है वो रफली बनाना है, ठीक है, मगर ध्यान से साफ साफ बनाना है बस। इसमें जो मेजरमेंट है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3/2 की ही रेडियस लें, क्योंकि हमें तो बस आपको शो करना है इसके अंदर भी 3/2 ही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको बताया नहीं 3/2 क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर कितना है। ठीक है ना बात, इसीलिए तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो हमने ये सर्कल जो है लगभग ठीक सा ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 0 0, और जो ये पॉइंट है वो कितना है, 3/2। यहाँ पे भी 3/2, क्योंकि सर्कल में सभी पॉइंट सेम होते हैं। ये है माइनस के बस, और ये भी क्या है, माइनस के। ये एक्स एक्सिस है हमारी, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको, अब आपको जो है एक पैराबोला दिया था उसकी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया था, पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहाँ पे लिख लेते हैं पैराबोला, वो कितना है आपको, एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है जी, अब आपको थोड़ा सा ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स की स्क्वायर लिखा है, मतलब यह है जो एक्स एक्सिस है ना उस पर जो है पैराबोला ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि जो एक्स की पावर 2 है ना, मतलब दोनों एक्साइज होगी, माइनस में भी और प्लस में जो एक्स एक्सिस होता है ना वो यूज़ हो जाएगा। और वाई कितना है, सिंपल 1 पावर है, तो वाई ये वाला हमारे पास यूज़ ऐसे हो जाएगा। एक बात इसमें और ध्यान रखें, यदि हमारे पास ये पॉजिटिव में है तो अपर साइड में, और यदि नेगेटिव है तो लोअर साइड में। अब ये पॉजिटिव है तो अपर साइड में बनेगा। ठीक है बात, तो हम इसको अपर साइड में ऐसे बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पैराबोला है, इसको भी हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और जो ये था वो सर्कल था उसको भी हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सर्कल, ये है पैराबोला। अब देखिए, अब जो है ये तो सर्कल है और ये क्या है, पैराबोला, तो इनके जो अंदर एरिया है ये आपको इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है बात, तो ध्यान से कर लेंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर अभी हमें लिमिट भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास एक तो पैराबोला इक्वेशन दी है और एक दी थी सर्कल की इक्वेशन, तो इन दो इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए ध्यान से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको नंबर 4। ठीक है जी, तो इन दो इक्वेशनों को, इक्वेशन 3 और 4, इनको मैं सोल्यूशन करूँगा आपस में, क्योंकि जो ये एरिया है वो किसके बिटवीन है, पैराबोला और सर्कल के, तो हम इसी को सोल्यूशन करेंगे ना। तो जो ये पॉइंट है, तो ध्यान रखिए, जैसे हमारे पास लिमिट आपको ये दिख रही है कि 0 है यहाँ से, और ये क्या है 3/2, मगर आपको लिमिट ये नहीं लेनी, क्योंकि जो ये पॉइंट है वो तो यहाँ है, मगर हमें तो ये वाला पॉइंट चाहिए। ठीक है ना बात, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मैं नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये O है, ये A है, ये B, ये C, ये D।
ठीक है। तो देखिए जो हमारे मेन एरिया तो हमारे पास ये है OBCDO, ये है मेन एरिया। मगर हम सिर्फ हाफ हाफ निकालेंगे पहले, क्योंकि याद आपको पता होगा ना, जो हमारे पास पैराबोल होता है वो अबाउट वाई एक्सिस हो चाहे फिर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बन रहा हो, ऐसे वो सिमेट्री होती है। ठीक है, जैसे ये जो एरिया होगा और ये एरिया होगा वो बोथ इक्वल होते हैं, क्योंकि सिमेट्री होती है इसके अंदर। सिमेट्री का मतलब आप जानते होंगे, इनकी लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों सेम। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम निकालेंगे एरिया OBCO और हम कर देंगे लास्ट में इसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बात। तो इसके लिए हमें पहले तो आपको लिमिट भी चाहिए, और ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट का एरिया निकालेंगे, किसका, OABCO। ठीक है, और इसमें से सबट्रैक्ट क्या करेंगे, जो ये एरिया है, ये एरिया नहीं है, ये एरिया बिल्कुल भी हमको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आता ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो एरिया हमको कंप्लीट कैसे, OABCO, इसमें से OABO, ये वाला एरिया आपको सबट्रैक्ट करना है। तो ये एरिया आ जाएगा, और ये एरिया आने के बाद हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में। तो ध्यान से करेंगे। तो देखिए पहले तो हम इक्वेशन के जो थर्ड और फोर्थ है ना उसको सोल्यूशन कर लेते हैं। जैसे देखिए इक्वेशन जो फोर्थ है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y, और जो थर्ड इक्वेशन है वहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर इजिकल टू 9/4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखिए जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना 4y मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ध्यान से, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुट इन थर्ड। ठीक है, मतलब थर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन की देखो क्या बन जाएगी, 4y प्लस वाई की स्क्वायर, 4y प्लस में वाई की स्क्वायर इजिकल टू 9/4। ठीक है, और जो ये 4 है वो फिर से मैं मल्टीप्लाई में ले जा रहा हूँ सभी के साथ। ठीक है, ध्यान से करेंगे इसको बिल्कुल, 16y प्लस में 4y की स्क्वायर और इजिकल टू 9। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इस 9 को भी मैं इधर लेके आता हूँ। तो पहले लिख लिया मैंने 4y की स्क्वायर प्लस में 16y माइनस में 9 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखिए जो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है वो कैसी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन करते हैं हम, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूँ। और इसको भी अब जनरल इक्वेशन होती है इसकी क्या होती है, जैसे y है तो y के अकॉर्डिंग मैं लिख लेता हूँ, x के अकॉर्डिंग भी होती है, y के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास t में होती है तो t के अकॉर्डिंग लिखता मैं। तो मैं लिख रहा हूँ AY² प्लस में है BY और प्लस में होता है C। याद रखिए जैसे वैसे AX² होता है नॉर्मली, तो प्लस में BX होता है और प्लस में C होता है। ठीक है जी, इक्वल टू 0, मगर y में है तो y के अकॉर्डिंग मैंने ये लिख लिया। तो y² है तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करते हैं हम। तो y इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये -b प्लस में और माइनस √b² माइनस में 4ac। ठीक है, जो 10th क्लास में फॉर्मूला है ना ये, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, अपॉन में है 2a। ठीक है, तो उसको पुट कर लेते हैं। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, ये रही 16, तो माइनस है तो -16 प्लस माइनस b की स्क्वायर यानी कि 16 की स्क्वायर करनी है आपको, और फिर 4 इंटू AC, a कितना है 4 और c कितना है माइनस में 9। तो माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में रखें आप, याद है। ठीक है ना बात, क्योंकि यदि माइनस में नहीं रखेंगे आप तो ये दो साइन एक साथ आ जाएंगे, और ऐसा मैथ में पॉसिबल नहीं होता। तो नीचे है 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 4। तो ध्यान से इसको सोल्यूशन करना है आपको, -16 प्लस -16 की स्क्वायर 256। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये 4 4 जो 16 और 16 9 जा 144, नीचे है हमारे पास 2 4 जा 8। ठीक है, नीचे माइनस में 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 400। अब देखो कैसे कैसे, माइनस में 16 प्लस माइनस, और ये किसका रूट होता है, ये रूट होता है हमारे पास 20 का, अपॉन में रहेगा 8।
ठीक है। अब जैसे रूट होने के बाद अब इसको क्या कर लेते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो इसको अलग अलग। एक तो आ जाएगा हमारे माइनस में 16, प्लस में 20 अपॉन में 8, कोमा माइनस में 16 माइनस में 20 और अपॉन में 8। ठीक है, ये y की वैल्यू चली हुई है यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो देखिए क्या क्या आती है हमारे पास फिर y की वैल्यू। तो y की वैल्यू है, एक तो आ जाएगी 4/8 और एक आ जाएगी -36 अपॉन में 8। तो ये तो कैंसिल होके 1/2 है और ये है कैंसिल होके 4 पे 4 2 जा और 4 9 जा। ठीक है, माइनस में 9/2। तो ये आ गई y की वैल्यू। अब इसको मैं पुट करता हूँ, जो हमारे पास इक्वेशन 4 थी ना, तो वहाँ पुट कर लेते हैं, वहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ एक एक करके। पहले व्हेन y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर में है ना इक्वेशन, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y था तो 4 इंटू 1/2। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये कैंसिल होके हो जाएगा यहाँ पे 2, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास ±√2। ठीक है, क्योंकि स्क्वेयर से यहाँ पे जाएगा तो रूट आ जाएगा और प्लस माइनस हमेशा आता ही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। तो पॉइंट जो है वो 2 बन गए हमारे पास, एक तो है रूट में 2 और कोमा 1/2, एक तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और एक जो है वो है हमारे पास माइनस में है √2 और 1/2 ऐसे। देखो ये 2 पॉइंट तो हमारे पास बनने ही थे, क्योंकि जो है हमारे पास जो एरिया है वो लेफ़्ट और राइट 2 पार्ट का है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट। तो हमारे पास जो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, एक तो ये तो माइनस में हो गया तो इसीलिए माइनस में आ गया वहाँ √2, और एक पॉजिटिव में तो ये वहाँ पे से। अच्छा, एक पॉइंट और था हमारे पास, ये y इज इक्वल टू -9/2। तो वैन y इज इक्वल टू -9/2, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू -9/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, ये कट जाएगा हमारे पास 2 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वेयर के इक्वल में -18 आ गया। देखो 18 तो तक तो ठीक था, मगर माइनस होने की वजह से ये हमारे पास रोंग है। ठीक है, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस में जाएगा तो रूट में, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट हमारे पास ये और ये 2 पॉइंट ही रहेंगे। ठीक है बात, तो ये पॉइंट हम यूज़ नहीं करेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, देखो कंप्लीट एरिया में क्या चाहिए, OBCDO, ये है हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया मेन। OBCDO ये है मेन एरिया, और इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 2 पार्ट में कैसे, एक तो ये और एक ये, तो एरिया है OBCO। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में कर लेते हैं एरिया OBCO, ये वाला एरिया। आई बात समझ में। अब इसको निकालने के लिए जो ये एरिया है, एरिया OBCO ये वाला एरिया, तो इसको निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि ये OABCO ये कंप्लीट एरिया निकालूंगा मैं, और उसमें से जो लोअर पार्ट का ये एरिया है OABO, ये एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आई बात समझ में। तो इसको मैं अब ध्यान से करते हैं। तो इंटीग्रेशन, उसमें से आपको क्या निकालना है, पहले एरिया निकालना है। तो चलो इंटीग्रेशन थोड़ा बाद में लिखते हैं, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया कंप्लीट पहले OABCO। ठीक है, OABCO ये वाला एरिया कंप्लीट आ गया ना, OABCO। अब इसमें से ये घटाना है नीचे वाला OABO, एरिया ये नीचे वाला OABO। ठीक है, तो ये एरिया आपको सबट्रैक्ट कर देना है इसके अंदर। तो ध्यान से करेंगे, देखिए अब इसके अंदर इंटीग्रेशन अपर पार्ट में, अपर पार्ट का आप थोड़ा सा ध्यान रखें आप। जैसे मैंने कहा था ऊपर पार्ट में से ये पार्ट आपको घटाना है, तो अपर पार्ट के अंदर मेन पार्ट कौन सा है, मतलब
ऊपर जो होता है वो पैराबोला है या फिर सर्कल है, तो ऊपर देख रहे हैं आप कौन सा है, सर्कल है। तो सर्कल का इक्वेशन जो है वो फर्स्ट में आएगी, मतलब जो सर्कल की इक्वेशन हम फर्स्ट में लिखेंगे और माइनस में करेंगे किसकी, पैराबोला की। थोड़ा सा इसमें भी आप ध्यान रखें। तो सर्कल की जो इक्वेशन थी उसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये रही हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। तो यहाँ से मैं जैसे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/2 की स्क्वेयर है, माइनस में है x की स्क्वेयर, फिर आ जाएगी y इज इक्वल टू रूट, ठीक है। रूट में आ जाएगा 3/2 का स्क्वेयर माइनस में x की स्क्वेयर। ये आई बात समझ में। तो ये है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सर्कल भी लिख सकते हैं पहले एक बार नॉर्मल दिखाने के लिए, इंटीग्रेशन में सर्कल, और फिर माइनस में करना आपको जो नीचे है पैराबोला, पैराबोला। और जो लिमिट रहेगी, लिमिट हमने निकाली है, ये रही, देखिए देखो ये तो कितना था, 0 था, और ये जो पॉइंट आया था वो आया हमारे पास √2, ठीक है। और जो ये पॉइंट है वो था √2 और कोमा 1/2। आई बात समझ में। तो ये x के अकॉर्डिंग लिमिट आ गई 0 to √2। तो लिमिट है 0 से लेकर √2, और सर्कल की जो इक्वेशन हमने निकाली थी अभी अभी, वो रूट में है 3/2 का स्क्वायर, माइनस में करना है हमें x की स्क्वायर, ठीक है, dx, फिर माइनस, लिमिट सेम है 0 to √2 और पैराबोला। और पैराबोला की इक्वेशन ये रही। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, y इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर बाई में 4, ये आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ y की स्क्वायर, सॉरी x की स्क्वायर, x की स्क्वायर बाई में 4 dx, ठीक है। अब देखो ये पार्ट है और ये पार्ट है, इसको ध्यान से सोल्यूशन करना है बिल्कुल। और इस पार्ट में तो हम जो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने 7 चैप्टर का, वो यूज़ होगा, तो ध्यान से करना है बिल्कुल। तो मैं इसको ना अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि एक पार्ट में तो अच्छा सा नहीं लगेगा। तो मैं इसको I1 और इसको I2, तो I1 को सोल्यूशन कर लेते हैं पहले, और इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 6 दे देते हैं, 5th हो चुके ना, तो 6th नंबर इसका। तो I1 को सोल्यूशन कर लेते हैं ध्यान से। तो I1 है, इंटीग्रेशन है 0 to √2 और अंदर 3/2 का स्क्वायर, माइनस में है x की स्क्वायर dx, ठीक है। तो ध्यान से सोल्यूशन करते हैं इसको। 3/2 और जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था x/2, और फिर एज इट इज़ 3/2 का स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर एज इट इज, फिर है प्लस में a स्क्वायर बाई में 2, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इनकी 3/2 का स्क्वायर, और बाई में क्या है 2, फिर है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x/a, x कितना है, x है, और a कितना है, वो है 3/2, और लिमिट जो है वो अब इस तरफ चली जाएगी 0 to √2। आई बात समझ में। अब देखिए ध्यान से हमको इसको एक बार सोल्यूशन कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर लिमिट हम पुट कर देंगे। x/2, इसको हम 9/4 माइनस में x की स्क्वायर, प्लस में रहेगा देखो 9/4, और 4 नीचे है और 2 भी है एक नीचे, तो यहाँ पे मैंने ऐसे s को ऐसे लिख दिया। साइन इनवर्स इसको मैं ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जगह 2x/3 और 0 to √2, ये इसकी लिमिट रहेगी। अब देखिए अपर लिमिट कितनी है, √2 और लोअर है 0, तो ध्यान से अपर लिमिट पहले √2 बाई में 2 माइनस 9/4 माइनस में x की वैल्यू कितनी है √2, यानी कि √2 का स्क्वायर, प्लस 9/8 साइन इनवर्स और 2√2/3, ठीक है जी। तो ये तो अपर लिमिट है। अब करते हैं माइनस में लोअर लिमिट, तो लोअर कितनी है 0, तो देखो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और ये भी हमारे पास 0 ही हो जाएगा, ठीक
ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो सिंपल ऊपर को हम इसको सोल्यूशन करें ध्यान से। देखो अपर क्या है √2 और नीचे का है सिंपल 2। तो √2 तो ठीक है, और इसको मैं नीचे वाले को 2 बार √2 लिख लिया। और ये क्या है देखिए 9/4, और ये कैंसिल होके सिंपल रह जाएगा 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये एक √2 कैंसिल हो गया हमारा, और अंदर क्या रह जाएगा देखिए 1 अपॉन में √2, और इसको यदि सोल्यूशन करते हैं हम तो नीचे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 9, और ये एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। ठीक है, ध्यान से सोल्यूशन करना बस। 1/√2, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ध्यान से। तो कितना हमारे पास रह जाएगा 9 - 8 1 अपॉन में √4, तो √4 होता है सिंपल 2, और ये है 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। तो एक बार और थोड़ा सा 1 में 2√2। ठीक है, प्लस में है 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। तो ये इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन इसका हो चुका है I1 का। अब करते हैं I2 का। I2 का ईजिली है। I2 में क्या था सिंपल, I2 में था x² 4, तो 1/4 मैंने बाहर लिख लिया, और लिमिट है 0 to √2 x²। ठीक है, dx। तो x² का तो सिंपल है ना, तो x² को होता है हमारे पास x³ अपॉन में 3, और लिमिट इस तरफ। ठीक है जी, अब जो ये 3 है वो नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई होके बाहर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है 12, और जो लिमिट है पर वो कितनी है √2, वो अब मैं पुट कर रहा हूँ। तो √2 और पावर है 3 माइनस 0, क्योंकि 0 में पावर कितनी भी हो 0 होता है। तो अब देखो इसको ओपन करने में कितना है, ये √3 की पावर 3 है, √2 की पावर सॉरी। तो √2 को मैं 3 टाइम्स लिखूँगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 ऐसे। ठीक है जी, तो ये 2 तो हो जाएंगे कंप्लीट 2 ऐसे, और ये एक है एज इट इज, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास 6। तो इसका सोल्यूशन जो है वो ये आ गया √2 अपॉन में 6। आई बात समझ में। तो ये था I2 का सोल्यूशन। तो अभी इन दोनों को हम इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जो एरिया में चला हुआ था एरिया OBCO ये, तो उसके अंदर जो I1 था ना, I1 माइनस में I2, तो इसमें वैल्यू हम पुट कर लेते हैं I1 और I2 की। I1 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 अपॉन में 2√2, और प्लस में था 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, और ये माइनस था हमारे पास बीच में, और √2 अपॉन में 6। ये है I2 की वैल्यू। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने इसको शिफ्ट कर लिया है। देखो इसमें हमने I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू दोनों को पुट कर दिया है। अब जो एरिया था OBCO, ये एरिया अब फाइंड आउट हो चुका है। बस इसके अंदर जो है इसको मैं थोड़ा सा सोल्यूशन और कर लेते हैं। ठीक है जी, देखिए ध्यान से। जो ये था I1 कितना था, ये रहा 1 अपॉन में 2√2, और प्लस में था 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये तो हमने पुट कर लिया यहाँ पे। आई बात समझ में। अब ये जो एरिया हमारे पास रह चुका है, ये कंप्लीट एरिया निकालना है ना हमें, तो ये एरिया तो हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, जो रिक्वायर्ड एरिया ना वो अब फाइंड आउट हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया, जो कंप्लीट एरिया है वो कितना था, OBCDO, ये था हमारे पास कंप्लीट एरिया, और इसको हमने लिखा था 2 मल्टीप्लिकेशन एरिया, ये OBCO ये। आई बात समझ में। बस सिंपल क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं।
तो 2 और इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/2√2 प्लस में है 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस में √2/6। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, इस 2 को अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, तो यहाँ से 2 कैंसिल और यहाँ पे रह जाएगा 4 और यहाँ पे रह जाएगा 3। ठीक है, तो 1/√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और माइनस √2/3। ठीक है, क्योंकि 2 से कैंसिल होके 3 यहाँ पे रह जाएगा। अब जैसे हमारे पास देखो सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, बस इसका फाइनली हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो ये पार्ट है और ये पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे इसको मैं वापस, जैसे √2 ऊपर है ना, इसके नीचे है, तो मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से ही डिवीज़न में ले लेते हैं। जैसे ऊपर तो हो जाएगा √2 और यहाँ पे एक और √2 ऐसे। तो देखिए क्या होएगा, ऊपर तो हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा सिंपल 2 और प्लस में था 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और माइनस में था √2/3। ठीक है जी, तो अब इसका हमको एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा इसका 2 और 3 का 6। ठीक है, तो 6 से एलसीएम आ गया, तो 6 2 के टेबल में 3 पे, तो 3√2 फिर है माइनस और 3 की टेबल में 2 पे, तो 2√2 और ये प्लस में एज इट इज 9/4 साइन इनवर्स 2√2। ठीक है, तो ये रह जाएगा सिंपल, देखो 3√2 में से 2√2 सेपरेट हो जाएंगे तो सिंपल है √2 या फिर 1√2 कह दीजिए, अपन में 6 प्लस में रहेगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है जी, ये है इसका फाइनली एरिया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका कंप्लीट एरिया आ चुका है। ठीक है, बस मैंने ये आंसर को जो मैच कराना है वो इसके लिए किया है। वैसे तो हमारे पास जो आंसर आया था ये भी बिल्कुल सही था। ठीक है, बस आपको कहते फिर आप ये मैच नहीं हुआ, मगर इसीलिए फिर मैंने इसको कर दिया ऐसे। तो आई बात समझ में। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट, ये काफ़ी लेंथी था। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो जो बाकी क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ही ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क्स का आता है तो इसको बहुत ही ध्यान से करिए। ठीक है, तो थोड़ा सा रिव्यू मैं कर देता हूँ जल्दी से। जैसे इक्वेशन सर्कल थी, एक था हमारे पास, पहले इसको जर्नल से कंपेयर कर लिया। ठीक है, जर्नल से कंपेयर करने के बाद यहाँ से आर की वैल्यू मैंने निकाल लिया, कितने आ गई 3/2। तो मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया 3/2 के अकॉर्डिंग। देखो ये प्रॉपर नहीं है कि 3/2 हो, बस आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसको 3/2 दिखाना है। ठीक है जी, तो उसके बाद इक्वेशन थी हमारे पास एक पैराबोला, तो एक पैराबोला हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो पैराबोला जो है वो देख लीजिए कैसा है, x² 4y है, y² है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए आप। उसके बाद जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो ये पॉइंट होता है ना दोनों का, तो इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी और इक्वेशन ऑफ सर्कल थी उसको मैंने यूज़ करके, मतलब इसमें जो x² की वैल्यू थी ना 4y, तो मैंने इसमें पुट कर दी और इसको सोल्यूशन किया। फिर यहाँ से y की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आती हैं ऐसे, तो y की वैल्यू आई थी हाफ और माइनस के 9/2। तो मैंने हाफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट की x के अकॉर्डिंग में, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे प्लस माइनस में √2। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास 2 थे, एक तो था √2 और माइनस में प्लस में हाफ और एक माइनस में √2 और हाफ। तो दूसरा मैंने जब पॉइंट ये पुट किया तो ये माइनस में आ गया, तो x² = माइनस में, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तो ये कैंसिल। तो अब जो एरिया था मेन एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, कंप्लीट एरिया = 2 पार्ट मैंने डिवाइड कर लिया। तो इस पार्ट को भी मैंने कहा था कि अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट, तो इसको मैंने अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर ऊपर देखा मैंने, ऊपर क्या है, सर्कल था, तो सर्कल ऊपर है, माइनस में नीचे क्या है, पैराबोला, तो पैराबोला। तो वो सर्कल में से जो इक्वेशन होते हैं ना y के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने निकाल लिया। तो पैराबोला की भी मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब क्या करता हूँ मैं, अब जो था I1 था ये, और ये क्या था I2 मान लिया, क्योंकि साथ साथ तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ज़्यादा, तो मैंने I1 और I2 कर लिया इसको।
तो I1 को मैंने अलग से सोल्यूशन किया, ठीक है, फिर I2 को किया और फिर मैंने इसमें वापस पुट कर दिया, और फिर ये I1 माइनस I2 ये कंप्लीट आ चुका है। उसके बाद जो मेन एरिया था हमारे पास वो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। बस को मैच करवाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने इसको √2 वापस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन किया, और जो मेन एरिया हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है जी, तो इसको आप ध्यान से करिए। ओके।